अगर आपसे मैं कहूं कि वापिस एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि आपके शुभमन गिल द्वारा रच दिया गया है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी सचिन तेंदुलकर द्वारा रचा जाता था। क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच के अंदर जब आपके शुभमन गिल ने 103 रन की पारी क्या खेली, आप मान लो 35 साल के रिकॉर्ड टूट गए। और ऐसे 35 साल के रिकॉर्ड टूटे कि लगभग 3 दशक बीत चुके थे, आज तक ये रिकॉर्ड कभी बना भी नहीं था। उसी के साथ साथ ये इकलौते एक ऐसे इंडियन प्लेयर भी हो चुके हैं जो कारनामा अभी तक कोई रच भी नहीं पाया। उसी के साथ साथ एज अ कैप्टन होते हुए भी इन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया जो इतिहास ना तो आपके विराट, धोनी, रोहित कभी भी नहीं रच पाए थे और न कभी रच पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड, कौन सा एज अ कैप्टन होकर रिकॉर्ड और कौन सा एज अ प्लेयर होकर रिकॉर्ड आपके शुभमन गिल ने रच दिया है। तो एक एक करके सारे रिकॉर्ड गिनते हैं और फिर बताना कि अब आपके शुभमन गिल क्या विराट, धोनी, रोहित से आगे निकल पाएंगे। असल में आपके शुभमन गिल अब इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो मैनचेस्टर के अंदर कोई 35 साल बाद शतक लगाए हो। क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड का चौथा टेस्ट का मैच कहीं और नहीं बल्कि मैनचेस्टर के अंदर खेला जा रहा था। यहां पर भारतीय टीम अपनी पहली पारी काफी दर्दनाक और गंभीरतापन से खत्म करती है, लेकिन जब दूसरी पारी खेलने को आता है तो तबाही मचा देती है। असल में 250-300 की लीड रहती है, उस लीड को भी खत्म करती है, उसके बाद लीड देती भी है, लेकिन तब तक मैच नहीं खत्म करती जब तक 5 दिन नहीं बीत जाते। और इंग्लैंड की टीम तरसती रहती है कि हम जीत तो पाएंगे नहीं, कम से कम मैच ही खत्म कर दें, लेकिन मैच भी खत्म नहीं होता है। क्योंकि उसके अंदर आपके शुभमन गिल साहब ने शतक लगाकर इस मैच को पूर्ण विराम लगाया था। क्योंकि यहां पर आपके शुभमन गिल ने जो शतक लगाया ना, उसी शतक की वजह से भारत इस मैच को टाई कर पाया था। क्योंकि जीत तो पाता नहीं भारत ये मैच, लेकिन टाई करने में सफल रहा। असल में इतिहास कोई और नहीं बल्कि इस मैदान पर रचे गए हैं। आपके शुभमन गिल ने जब 103 रन की पारी खेली तो जानते हो क्या रिकॉर्ड रचा गया। असल में अभी तक मैनचेस्टर स्टेडियम के अंदर इकलौते ऐसे आपके सचिन तेंदुलकर साहब थे इस 35 साल के अंदर जिन्होंने मैनचेस्टर के अंदर जाकर शतक जड़ा। और आज तक अभी तक ऐसा कोई खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ भारत के अंदर इस 35 साल में जो कोई मैनचेस्टर के अंदर शतक रचा हो या जड़ा हो। असल में 1990 में जब आपके सचिन तेंदुलकर साहब खेला करते थे अपने नौजवानी के जवानी में, तब उन्होंने 119 रन की पारी खेली थी, वो भी नाबाद मैनचेस्टर के अंदर। लेकिन अब आपके शुभमन गिल ने अपनी जवानी में 103 रन की पारी खेली। बस अंतर यही है कि इनके में थोड़ा और इनके में थोड़ा रन का अंतर है। लेकिन अगर देख लिया जाए एज अ सेंचुरी के रूप में, तो एज अ सेंचुरी के रूप में आपके शुभमन गिल इकलौते ऐसे प्लेयर बन चुके हैं इस 35 साल के अंदर जिन्होंने मैनचेस्टर के अंदर शतक जड़ा हो। लेकिन उसी के साथ साथ आप ये जान जाओ, अभी तक ऐसा कोई कैप्टन नहीं पैदा हुआ था 35 साल के अंदर जो ये इतिहास रचा हो। क्योंकि उस टाइम जब आपके सचिन तेंदुलकर साहब खेला करते तब ये भी एज अ कैप्टन के रूप में काम नहीं करते थे, और आपके शुभमन गिल ने एज अ कैप्टन होकर ये जड़ा है। ना तो विराट, ना धोनी, ना रोहित, किसी ने भी नहीं जड़ा है जो आपके शुभमन गिल ने करके दिखा दिया। लेकिन रुको, अभी और भी ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बाकी है जो आप सुनकर दंग रह जाओगे। अब जो रिकॉर्ड आता है वो रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर भारत जो है इसे 2-1 से अभी भी बराबर लेकर चल रहा है, क्योंकि चौथा मैच टाई हो गया है। अगर भारत ही जीत जाता तो 2-2 से बराबर हो जाता, या फिर अगर इंग्लैंड जीत जाता तो 3-1 से हो जाता और भारत वहीं पर सीरीज हार जाता था। लेकिन अगर भारत 5वां मैच टाई भी कर देता है या फिर भारत 5वां मैच जीत जाता है तो ये मैच 2-2 की बराबरी हो जाएगा, जिसकी वजह से तब कोई भी इस सीरीज को नहीं उठा पाएगा। लेकिन ये इतिहास नहीं है, अभी इतिहास यहाँ पर ये कुछ यहाँ रचा गया है। असल में एक सीरीज के अंदर टेस्ट मैच में अभी तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी जानते हो कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि उनका नाम सुनील गावस्कर साहब है। इन्होंने सन 1971 में जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला करते थे तब एक सीरीज के अंदर 4 सेंचुरी, यानी कि एक सीरीज के अंदर टोटल 5 मैचेस होते हैं और उन 5 मैचेस में 10 पारी मिलती हैं, और 10 पारी में 4 पारियों में तो इन्होंने शतक लगाया था। फिर उसके बाद सुनो, फिर आते वापस सुनील गावस्कर साहब जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1978 में वापस से 4 सेंचुरी जड़ी थी एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर। फिर अभी देखो, अब आते हैं आपके विराट कोहली साहब जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में 4 सेंचुरी जड़ी थी एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर, जब आपके विराट कोहली का पीक टाइम चलना चालू हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन अब इसके नीचे आपके शुभमन गिल साहब का भी नाम आ जाता है जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में 4 सेंचुरी जड़ दी है एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर। लेकिन अभी एक बात सुनो, अभी आपके शुभमन गिल के पास एक मैच और बाकी है और उस मैच के अंदर उन्हें 2 पारी खेलने को मिलेगी
और अगर लक बाई चांस दो पारी के अंदर उस बंदे ने एक सेंचुरी और जड़ दी तो आप जान जो ये ऐसा इकलौता इंडियन प्लेयर हो जाएगा जिसने एक टेस्ट सीरीज के अंदर 5-5 सेंचुरी जड़ी हो। एक टेस्ट सीरीज के अंदर एज अ कैप्टन होकर 5 सेंचुरी भी आज तक कोई नहीं जड़ा है और एज अ प्लेयर होकर भी आज तक कोई जड़ पाएगा नहीं, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज में जब आपको 5 मैच खेलने को मिलते हैं और 10 पारी खेलने को मिलती है और उसमें अगर आप हर दूसरी पारी में सेंचुरी जड़ देते हो तो भाई आप प्लेयर नहीं, आप जान जाओ ब्रह्मा के दिए हुए वो प्लेयर हो जो टीम इंडिया के लिए केवल बनाया गया हो और इतिहास रचने के लिए केवल भेजा गया हो। और उसी के साथ साथ आप ये भी जान जाओ ये इकलौते ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर 5 सेंचुरी जड़ी हो, अभी तो 4 है, अगर मान लेते 5 जड़ देते हैं, उसी के साथ साथ उसी में ही डबल सेंचुरी भी जड़ी हो। क्योंकि आपको पता होगा कि वो 269 रन जब इन्होंने 250 रन से भी ज़्यादा मारे थे और आज तक ऐसा कारनामा कोई नहीं कर पाया। बाकी आपको क्या लगता है कि यार शुभमन गिल सबका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पैदा हुआ है कि मैच खेलने के लिए पैदा हुआ है? बताइएगा जरूर कि अगर शुभमन गिल ये रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो क्या आपके विराट कोहली शुभमन गिल के आगे घुटने टेक देंगे? देखते हैं आपका क्या राय है। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए कि इसी मैच के अंदर आपके जड्डू और सुंदर साहब ने भी शतक जड़कर क्या इतिहास रचा, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।